जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग आज सीखने वाले हैं बिल वाइज एंट्री के बारे में, सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर के बारे में। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, हर लेजर का मैंने लेजर बनाने के बाद और सबका मैंने ओपनिंग बैलेंस भर करके एक बैलेंस शीट मैंने क्रिएट किया था कल की क्लास में, जिसमें हमको 3,20,000 रुपया डिफरेंस देखने को मिला था। वही आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका बिल वाइज एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिल वाइज ब्रेकअप करने के लिए बिल वाइज एंट्री करनी होती है, और बिल वाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करेंगे। जैसे कि मान के चलिए मैंने इसके पहले जो आपको पढ़ाया है कंप्यूटर केयर सिस्टम का ओपनिंग बैलेंस मैंने कितना भरा था। देखिए कंप्यूटर केयर सिस्टम का ओपनिंग बैलेंस मैंने कितना भरा था, यहाँ पे लिखा है 34,650 लिखा है ना, 34,650। ये जो 34,650 रुपया हमको जो पेमेंट अपनी सप्लायर को देना है वो किस बिल के थ्रू हमको पेमेंट करना है, समझ में आ रहा है ना। जैसे 34,650 जो मैंने बाकी सामान मैंने खरीदा है उसका किस किस इनवॉइस पे मैंने खरीदा है, कौन कौन सा उसका बिल नंबर जनरेट हुआ है, उसी बिल नंबर के माध्यम से आपको अपनी सप्लायर को पैसा पेमेंट करना होता है। तो ये तभी आपको पता चल पाएगा जब आप सबका बिल वाइज एंट्री करें। समझ में आ रहा है ना, सबका बिल वाइज आप डिटेल भरिए कि 34,650 का अमाउंट कितने डिवाइड में, मतलब कितने भागों में बटा हुआ और किस किस बिल के अगेंस्ट हमको पैसा पेमेंट करना। तो ये तो हमारे सप्लायर का नाम है। जैसे कि कंप्यूटर केयर सिस्टम है, आपका होरिजन एंटरप्राइजेज है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर है, ये हमारे बिजनेस के सप्लायर होते हैं और इनको पैसा हमको देना होता है। तो पैसा अगर हमको देना है तो किस किस स्टेप में हमको पैसा देना होता है, उसी स्टेप को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे किस किस बिल नंबर के थ्रू हमको पैसा पेमेंट करना होता है। तो हम पहले तो हम इसका बिल वाइज एंट्री करेंगे, किसका, सन्ड्री क्रेडिटर का, यानी कि जो हमारे बिजनेस के सप्लायर हैं उनका। उसके बाद से हम अपनी कस्टमर का क्या करेंगे, बिल वाइज एंट्री करेंगे। हमारे बिजनेस में जो कस्टमर है उनसे पैसा हमको किस किस बिल के थ्रू पाना है, ये तो पैसा हमको देना होगा, लेकिन ये जो पैसा, ये तो पैसा हमको क्या करना होगा, पाना होगा। लेकिन किस बिल नंबर के थ्रू पैसा हम प्राप्त करेंगे इसके लिए भी हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कि बिल वाइज आपको एंट्री करना है सन्ड्री डेबिटर और क्रेडिटर का। तो इसके लिए कह रहा है कि बिल वाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स को हम इनेबल करेंगे। कौन सा फीचर्स, तो कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, वहां पे F11 प्रेस करेंगे और अकाउंटिंग फीचर्स में हम चले जाएंगे, और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेट मेंटेन बिल वाइज डिटेल, उसी को हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ये कहां से टॉपिक आपको मिलेगी, तो सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर लीजिएगा टैली सॉफ्टवेयर में, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसके बाद से F11 बटन दबाना है, यही दबाना है ना, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन इनेबल बिल वाइज एंट्री, देख रहे हैं ना, तो ऑलरेडी पहले से यस है, इसी को कंट्रोल ए से बस एक्सेप्ट कर दीजिएगा, अगर यस नहीं होगा तो इसको यस कर लीजिएगा और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया है लैब प्रैक्टिस के लिए, कह रहा है कि डिटेल ऑफ क्रेडिटर्स बिल वाइज, ये जो डिटेल आपका दिया है ये आपने सप्लायर का दिया हुआ है डिटेल्स। जैसे कंप्यूटर केयर सिस्टम हमारे बिजनेस का सप्लायर, इसको पैसा हमको देना होता है, और किस किस बिल नंबर के थ्रू पैसा देना है, तो सबका बिल नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सबका यहाँ पे बिल नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे हमको पैसा देना होता है। तो कंप्यूटर केयर सिस्टम का बैलेंस कितना है, 34,650। चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक अमाउंट यहाँ पे दिया है 14,650 का, और प्लस एक अमाउंट आपका दिया है 8,000 रुपए का, तो ये तो 22,650 ही हो रहा है ना। इसमें एक जो छूटा हुआ है, यानी कि इसमें 251 है, यानी कि 250 हो गया, 251 हो गया, 252 में एक चला जाएगा, इसका भी एक भर लीजिएगा, 252 वाला भी एक एंट्री छूटा हुआ है। इसमें इसी के जस्ट राइट साइड में लिख लीजिएगा, बस ऐसे लिख लीजिए CCS 001 252, ऐसे लिखिए CCS 001/252,
और इसका बैलेंस हो जाएगा कितना, 12,000 हो जाएगा ना। हाँ, 34,650 आपको अमाउंट लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अमाउंट आपका दिया है 14,650 और प्लस एक अमाउंट आपका दिया है 8,000 और 12,000 जब और जोड़ेंगे तभी तो 34,650 होगा। तो एक एंट्री एक इसका छूटा हुआ है 12,000 वाला, उसको मेंटेन कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली भर लीजिएगा CCS / 001, डेट इसमें लिख लीजिएगा। यहाँ पे 2 दिया है ना, 1/3/2020 होता है। इसमें CCS 001 दिया है और यहाँ पे 252 लिख लेंगे, 252। और इसका जो बैलेंस दिया है, इसका बैलेंस हम भर देंगे कितना, 12,000 रुपया, 12,000 इसका बैलेंस भर देंगे। और डेट तो अभी डेट ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उठाएगा। और यहाँ पे जो 3680 दिया है, इसको आप भर लीजिएगा 5480 भर लीजिएगा। यही दो आप सही कर लीजिए पहले, क्योंकि ये अगर गलत हो जाएगा तो आगे आपको एंट्री करने में दिक्कत आएगी। नोट हो गया। अब चलिए इसको हम कैसे भरेंगे मैं बता रहा हूं। अब चूंकि कंप्यूटर केयर सिस्टम की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपनी टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाइए। कहाँ पे आना है, टैली सॉफ्टवेयर पे आइए और यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पे अल्टर पे क्लिक करना है। और किसका अल्टर करना है, किसका अल्टर करना है, लेजर का अल्टर करना है। तो यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले लेजर पे। और किस लेजर का करना है, कंप्यूटर केयर सिस्टम। यहाँ से कंप्यूटर केयर सिस्टम के नाम को सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही आप इसको सिलेक्शन करिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जो मैंने कल लेजर क्रिएट किया था। एंटर करते हुए नीचे आइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसी को क्या कर लेना है, यस कर लेना। यस करने के बाद एंटर करके आइएगा यहाँ पे और यहाँ पे इसका बैलेंस लिखा है 34,650 क्रेडिट। क्रेडिट क्यों लिखा है, क्योंकि वो सप्लायर है और ये सप्लायर को पैसा हमको देना है, एक प्रकार का लायबिलिटी का पैसा है। अब एंटर करेंगे तो देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब चलिए इसमें डेट क्या लिखा हुआ है, 01/01। अब 2020 हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 2023 का चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 2023 मेंशन करेंगे और एंटर करेंगे। अब इसका नाम दिया है क्या, CCS। CCS शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा नाम होगा कंप्यूटर केयर सिस्टम। तो यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले CCS /001/250, ये हमारा बिल नंबर दिया और इसी बिल नंबर के थ्रू हमको पेमेंट करना है। एंटर करिएगा। अब कह रहा है कि किस डेट में आप पैसा देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो 1 जनवरी लिखा है हम बोल देंगे इसी डेट में हम पैसा देना चाहते हैं। और ऑन अकाउंट 34,650 में 0 हो गया ना। ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो पैसा अभी हमको देना है, जो बकाया हमारे राशि जो बकाया है, वही बैलेंस इसमें अभी हमको दिखाता है। तो वही 34,650 दिखा रहा था, लेकिन 34,650 यहाँ पे आ गया तो इसलिए बैलेंस हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इस बिल के थ्रू पैसा कितना दिया हुआ, इस बिल के थ्रू जो पैसा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका बैलेंस लिखा हुआ है 14,650। यानी कि 34,650 में से 14,650 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, 14,650। तो शेष बैलेंस हमारा बचा है ना, एंटर करेंगे। अब देखिए 20,000 आ गया, किसमें, ऑन अकाउंट में। ऑन अकाउंट के सामने क्या लिखा हुआ है, 20,000 रुपया। यानी कि एक बिल का तो आपने भुगतान कर दिया और एक 20,000 रुपये का बैलेंस आपका बचा हुआ है जो आपके अकाउंट में यहाँ पे दिखा। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि अभी वो पैसा आपको देना है, वो पैसा आपके ऊपर लायबिलिटी। फिर एंटर करिएगा। फिर एंटर करने के बाद यहाँ फिर आपसे डेट पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 01/02/2023 फिर एंटर करिएगा। अब इस बिल नंबर को दिया है CCS 001, इसके बाद से क्या लिखा है 251। अब इसका कितना बैलेंस है, तो 20,000 इसका नहीं है, इसका कितना दिया है, देखिए इसका बैलेंस 8,000 रुपया दिया हुआ। तो इसका बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कितना, 8,000 रुपया। यहाँ पे हम 8,000 भरेंगे। अब कितना बकाया लग गया, 12,000। देखिए अभी ऑन अकाउंट में 12,000 अमाउंट आ जाए, आ गया ना। पुनः एंटर करेंगे और यहाँ पे भरेंगे 01/03/2023 एंटर करेंगे। इसमें लिख लेंगे CCS यहाँ पे 001 हो जाएगा, 251 सॉरी 2 हो जाएगा ना। एंटर करेंगे।
अब इसका बैलेंस ऑटोमेटिक उठा लिया तो हमारा ऑन अकाउंट में क्या हो गया, बैलेंस 0 हो गया। बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेना, कोई दिक्कत। अब चलिए अब दूसरे पार्टी का देखते हैं। अब होरिजन इंटरप्राइजेस का दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले कहाँ पे, होरिजन इंटरप्राइजेस दिया ना यहाँ पे, इसको ओपन कर लीजिएगा, सेम कंडीशन से एंटर करिएगा। इसको भी क्या करना है, यस करना है। एंटर करते हुए नीचे आइएगा और यहाँ पे 15,480 लिखा हुआ। अब 15,480 का दो पार्टीशन आपको करना है, एक 5480 और एक आपका 10,000 वाला पार्टीशन करना है। दो बिल के थ्रू इसकी भुगतान किया जा रहा है। एंटर करिएगा और यहाँ पे डेट मांगेगा, तो डेट यहाँ पे भरना है 01/01/2023। एंटर करिएगा। अब चूंकि होरिजन इंटरप्राइजेस की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, HE/001/201 है, हाँ 002 भर देंगे। इसके बाद से क्या लिखा है, 201, यही है ना। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। अब 1 जनवरी 2023, अभी ऑन अकाउंट में 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 15,480 इसमें आ गया आपका। देखिए ऑन अकाउंट में इसमें भर देना सबसे पहले 54, दो बिल में इसकी भुगतान होगी, एक 5480 और दूसरा 10,000। अब एंटर करेंगे तो ऑन अकाउंट में बैलेंस कितना दिखाएगा, 10,000 दिखाएगा। देखिए अब ये भी बैलेंस क्लियर हो जाएगा, 01/02/2023। एंटर करिएगा, HE/002/202 एंटर करिएगा। अब ये 10,000 ये भी आ गया। अब इसका अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, 0। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना, कोई दिक्कत। अब चलिए अब यहाँ पे तीसरा जो दिया है, तीसरा जो आपका दिया हुआ है बिल वाइज डिटेल, ये है आपका सिल्वर प्लस कंप्यूटर, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। अब इसका भी बैलेंस हम यहाँ पे भरेंगे सबसे पहले। चले आइए यहाँ से, अब आपको यहाँ से ले लेना है सिल्वर प्लस कंप्यूटर, यही है ना। एंटर करेंगे, बस यहाँ पर इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे पेज को नीचे लेकर के, और इसका बैलेंस दिया है 50,870। लेकिन इसकी कितनी पार्टीशन किया गया है, 3 पार्ट में इसको पैसा दिया जा रहा है, 3 बिल के माध्यम से उसको भुगतान किया जा रहा है। तो 3 बिल का हम अलग अलग यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट। एंटर करेंगे, अब यहाँ पे डेट लेंगे 01/01/2023, और इसका जो पहला जो बैलेंस है, चलिए पहले इसका जो बिल नंबर दिया है SPC सिल्वर प्लस कंप्यूटर /003/350, और इसका अमाउंट कितना दिया है, तो देखिए 350 का जो अमाउंट दिया है वो है आपका 10,870। इस अमाउंट को हम यहाँ पे भरेंगे 10,870। एंटर करेंगे, शेष बैलेंस हमारे अकाउंट में दिखाएगा। फिर एंटर करेंगे, फिर 01/02/2023 एंटर करेंगे, SPC 003, और इसके बाद से 351 हो जाएगा ना। एंटर करेंगे। अब सेकंड का जो बैलेंस दिया है, सेकंड बैलेंस कितना दिया है, 30,000 दिया, तो इस बैलेंस को भी यहाँ पे भर लेंगे 30,000 रुपया। एंटर करेंगे, फिर इसके बाद से लिख लेंगे 01/03/2023 एंटर करेंगे, SPC/0043 है ना, /352 है ना। अब एंटर करेंगे, अब शेष बैलेंस हमारा इसमें आ जाएगा। अब ये तीनों अमाउंट जोड़ेंगे तो 50,870 के बराबर आ जाएगा। इसलिए ऑन अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए एक्सेप्ट करा लें। अब अभी हमने केवल कंप्लीट किया किसका, अपने सप्लायर का। किसका कंप्लीट किया, अपने सप्लायर। अब किसका बनाना है, कस्टमर का। अब किसका बनाना है, कस्टमर का। और ये कस्टमर के बारे में हम बात करें तो इससे पैसा हमको पाना होता है, इससे पैसा हमको पाना होता है। तो किस किस बिल के थ्रू आपको पैसा पाना है, तो उस बिल नंबर को आप भरेंगे ना, तो सेम सेम इसी कंडीशन से हम उसको भी बने। तो अगला जो दिया हुआ है, अगला पार्टी का नाम क्या दिया है, सुप्रीम कंप्यूटर दिया। चलिए अगला जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगला जो दिया है वो है आपका सुप्रीम कंप्यूटर, और ये डेबिट में है बैलेंस, क्यों, प्राप्त करना है। और ये हमारे बिजनेस के हैं कौन, कस्टमर है, इनसे पैसा हमको लेना है। और किस बिल के थ्रू लेना है, तो ये बिल नंबर सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइएगा।
अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है किसको, सुप्रीम कंप्यूटर को। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे यस करिएगा, फिर यहाँ पे आना है, इसकी बैलेंस लिखा हुआ है 35,400, एंटर करिएगा। डेट आपसे पूछा जाएगा 01/01/2023, एंटर करिएगा। इसका बिल नंबर क्या दिया है, SC001 ओनली 50, एंटर करेंगे। इसकी बैलेंस दिया कितना है, 15,400, एंटर करिएगा। फिर इसके बाद से 01/02/2023 एंटर करेंगे, SC002 और 51 हो जाएगा ना, एंटर करेंगे। 001 ही दिया है ना, 001 ही रखेंगे और 50 हो जाएगा, 51 है ना। अब इसका बैलेंस कितना दिया है, 12,000 यहाँ पे भर देंगे, देखिए। फिर एंटर करेंगे 01/03/2023 एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखना है SC001 और 52। अब इसका बैलेंस कितना लिखा, 8,000। अगर दो बैलेंस आपको पता हो गया तो तीसरा बैलेंस ऑटोमेटिक आकर के रिकवर हो जाएगा। बस कंट्रोल प्लस ए, यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस ए, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला जो दिया है वो है आपका डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला जो दिया है वो है आपका डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, बस इसी पार्टी को सिलेक्शन करेंगे। देखिए एक चीज और समझिए, अगर बहुत सारे यहाँ पे लेजर आपका बना हुआ है और जैसे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे केवल लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से डाटा लिंक टेक्नोलॉजी ओपन करिए, इसको भी यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, इसका बैलेंस लिखा है 54,400, एंटर करिएगा 01/01/2023। अब इसका बिल नंबर क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है DLT। DLT का मतलब क्या होगा, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में लिखा हुआ डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम भरेंगे DLT/002 और इसके बाद से क्या दिया है 450। अब इसका बैलेंस कितना दिया है, देखिए पहला बैलेंस है आपका 14,400 रुपये, एंटर करेंगे। फिर दूसरा लिया है 01/02/2023 एंटर करेंगे और DLT/002/451 एंटर करेंगे। इसका बैलेंस कितना दिया है 10,000 दिया है। बैलेंस गलत मत भरिएगा क्योंकि बैलेंस गलत भरेंगे तो ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पे 01/03/2023 एंटर करेंगे और यहाँ पे भरेंगे DLT/002/452 एंटर करेंगे। इसका बैलेंस एक लास्ट वाला आपका कितना हो जाएगा 30,000, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। अब किसका लास्ट बचा हुआ है, अगला जो बचा हुआ है लास्ट वो है आपका स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। कैसे भरेंगे इसको, तो बस यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, एंटर करिएगा। इसी को आपको यस करना है और यहाँ पे पेज को नीचे लेके आइएगा और यहाँ पे आपको डेट भरना है 01/01/2023 एंटर करेंगे। अब इसमें लिखा है SC, SC का मतलब होता है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, यहाँ पे भरना है SC001। इसके बाद से क्या दिया है 191 एंटर करेंगे। इसकी बैलेंस कितना दिया है, पहला बैलेंस हमारा 12,000 दिया हुआ है, 12,000 इसमें फिलअप करेंगे। पुनः एंटर करेंगे, अगला क्या दिया है SC, पहले डेट भरेंगे ना 01/02/2023 एंटर करेंगे। यहाँ पे भरेंगे SC001, इसके बाद से 192 एंटर करेंगे। इसकी बैलेंस 20,000 दिया। फिर अगला क्या दिया है 01/03/2023 एंटर करेंगे SC001/193 एंटर करेंगे। ये 30,000 बैलेंस ऑटोमेटिक उठाएगा, बस कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कराएंगे, हो जाएगा। इतना पूरा आप डिटेल भरिए। इसके बाद से कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, लेसन नंबर 5, यहाँ तक कंप्लीट करिएगा, ठीक है, हो जाएगा।